Hello students, welcome to this class of complex analysis. Today we are going to discuss a very important formula in complex analysis, that is Cauchy's integral formula. Okay, now let us consider the statement of this formula. If fz is analytic within and on a closed contour C, and if A is any point within C, then f of A is equal to 1 by 2 pi iota integral over C fz by z minus A dz. मीन्स अगर fz आपको एक एनालिटिक फंक्शन गिवन है within and on a closed contour C and if A is any point within C, then A पॉइंट के ऊपर fz फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 by 2 pi iota इंटीग्रल ओवर C fz by z minus a dz. मीन्स आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है. ठीक है. सो नाउ लेट अस कंसिडर द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला. फॉर दैट सपोज fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर C एंड a इज एनी पॉइंट इनसाइड C. हमने fz एक एनालिटिक फंक्शन ले लिया विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर C और A कोई पॉइंट ले लिया इनसाइड C. What we are required to prove is that the value of the function fz at point z is equal to A is equal to 1 by 2 pi iota integral over C fz by z minus A dz, which is the Cauchy's integral formula. ठीक है. ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्क्राइब अ सर्कल गामा about the center z is equal to A of small radius r such that this circle mod z minus A equal to r does not intersect the curve C. हमने क्या किया, जो गिवन पॉइंट था z is equal to A उसको सेंटर लेते हुए एंड टेकिंग अ रेडियस स्मॉल r एक सर्कल डिस्क्राइब किया अबाउट द पॉइंट z is equal to A. ठीक है. और ये रेडियस r हमने इतना स्मॉल लिया है कि जो सर्कल गामा हम ड्रॉ कर रहे हैं वो एंटायरली लाई करे विद इन द क्लोज्ड कंटूर C. ठीक है. नाउ कंसिडर द फंक्शन fz बाई z माइनस a. दिस फंक्शन इज एनालिटिक इनसाइड द क्लोज्ड कंटूर C एक्सेप्ट एट द पॉइंट z इज इक्वल टू a. ठीक है. ये फंक्शन जो है वो आपका z इज इक्वल टू a पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स के लिए इनसाइड एंड ऑन द क्लोज्ड कंटूर C एनालिटिक होगा. ठीक है. तो अगर हम द एनुलस रीजन को कंसिडर करें बाउंडेड बाय द सर्कल गामा एंड द सर्कल C, उस एनुलस रीजन के अंदर z इज इक्वल टू a पॉइंट लाई नहीं कर रहा है. तो देयरफॉर जो फंक्शन fz बाई z माइनस a है वो इस एनुलस रीजन के अंदर क्या होगा, एनालिटिक होगा. ठीक है. द फंक्शन fz बाई z माइनस a इज एनालिटिक इन द एनुलस बाउंडेड बाय C एंड गामा, जो हमने यहाँ पे शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट किया है. इस एरिया के अंदर fz बाई z माइनस a इज एनालिटिक. नाउ अप्लाइंग द corollary ऑफ Cauchy's थ्योरम टू द फंक्शन fz बाई z माइनस a. अब corollary ऑफ Cauchy's थ्योरम क्या है, लेट अस रिकॉल, और वी कैन से द एक्सटेंशन ऑफ Cauchy's थ्योरम टू मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन. ठीक है. देखो ये क्या है, लेट fz बी एनालिटिक इन द मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कंटूर C एंड कंटूर C1 एंड C2. मीन्स अगर fz हमारा एनालिटिक फंक्शन हो किस डोमेन के अंदर, वो डोमेन जो कि बाउंडेड है कंटूर C, C1 एंड C2 से, तो देन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ C, इंटीग्रल ओवर C ऑफ fz dz इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 fz dz प्लस इंटीग्रल ओवर C2 fz dz, where C1, C2 and C all are traversed in the same direction, that is in the positive sense. मतलब अगर हम fz का इंटीग्रल फाइंड आउट करें अबाउट द कंटूर C विच इज़ द आउटर कंटूर, वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल ऑफ fz अबाउट द कंटूर C1 प्लस इंटीग्रल ऑफ fz अबाउट द कंटूर C2. ठीक है. और जो हम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे वो सभी कंटूर्स के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर लेंगे, in the positive sense, and positive sense means in the anti-clockwise direction. ठीक है. अब इस एक्सटेंशन ऑफ Cauchy's थ्योरम
को हम गिवन केस के अंदर अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे जो एफ जेड फंक्शन है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द फंक्शन एफ जेड बाई जेड माइनस ए एंड C1 कंटूर इज रिप्लेस्ड बाय द सर्कल गामा, ठीक है, एंड द कंटूर C2 इज नॉट प्रेजेंट हियर. तो देयरफॉर दिस थ्योरम अप्लाइड इन द गिवन केस गिव्स इंटीग्रल ओवर C एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड. ठीक है, अब आगे देखते हैं. नाउ फ्रॉम स्टार, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल ओवर C एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड. राइट हैंड साइड वाले इंटीग्रल के अंदर हमने क्या किया, न्यूमरेटर में एफ ऑफ ए को ऐड भी किया और एफ ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. एंड नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको दो इंटीग्रल्स के अंदर ब्रेक करके लिख लिया. तो फाइनली हमें इक्वेशन नंबर 1 मिली विच इज इंटीग्रल ओवर C एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए बाई जेड माइनस ए डी जेड एंड इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ ए बाई जेड माइनस ए डी जेड. ठीक है, नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इंटीग्रल ओवर C एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड के अंदर जो दो इंटीग्रल्स हैं उनकी वैल्यू को सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर जो ये दो इंटीग्रल्स आपके पास आ रहे हैं इन दोनों इंटीग्रल्स को हम सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, उसके लिए पहले हमने क्या किया, सेकेंड इंटीग्रल को हम पहले कंसिडर करके चले, दैट इज कंसिडर इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ ए जेड माइनस ए डी जेड. ठीक है, इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, पुट z माइनस ए इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा. ठीक है, सिंस द इंटीग्रेशन इज ओवर द सर्कल गामा, और गामा सर्कल क्या था, सेंटर्ड एट ए विद रेडियस r, तो इस सर्कल की इक्वेशन अगर हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें वो आपके पास क्या बनेगी, z माइनस ए इज इक्वल टू r ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, एंड डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन वी गेट dz इज इक्वल टू आयोटा r e raised to power iota theta d theta. Okay, now using these values in the above integral we get integral over gamma f of a by z minus a dz is equal to, हम क्या करेंगे, z माइनस ए की जगह पे r e raised to power iota theta को यूज़ करेंगे, dz की वैल्यू हमारे पास जो आई वो पुट कर लेंगे, एंड सिंस नाउ द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज चेंज फ्रॉम z टू थीटा, तो देयरफॉर आपकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो भी किस में चेंज हो जाएंगी, फ्रॉम 0 टू 2 पाई. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस r e रेज टू पावर आयोटा थीटा एंड दिस r e रेज टू पावर आयोटा थीटा कैंसिल आउट एंड वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए डी थीटा. ठीक है, यहाँ से आयोटा एफ ऑफ ए इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा बीइंग कांस्टेंट, एंड वी गेट इंटीग्रल ऑफ डी थीटा बिटवीन द लिमिट्स 0 टू 2 पाई विच इज़ इक्वल टू 2 पाई. ठीक है, तो फाइनली हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिली, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए. ठीक है, मीन्स इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ ए जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए. ओके, नेक्स्ट, नाउ एफ इज एनालिटिक. क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में आपको एफ जो है एनालिटिक फंक्शन गिवन था. अब since f is analytic it implies f is a differentiable function and we know that every differentiable function is continuous. Okay, and hence f is a continuous function. Now since f is continuous, so it is continuous at the point z is equal to a also. Now we will apply the definition of continuity at the point z is equal to a, that is, given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that mod fz minus f of a is less than epsilon whenever mod z minus a is less than delta. ठीक है, fz फंक्शन हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन आ चुका है एट द पॉइंट z इज इक्वल टू a, तो हमने क्या किया, z इज इक्वल टू a पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई करी. ठीक है, नाउ सिंस r इज एट आर चॉइस, हमने
z इज इक्वल टू a पॉइंट को सेंटर लेते हुए जो r रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया था, उस सर्कल का रेडियस हमने अपनी चॉइस से ड्रॉ किया था, ठीक है। तो हम इस r को एट r चॉइस लेस देन डेल्टा ले सकते हैं। सो इफ वी टेक r लेस देन डेल्टा, देन 3 is satisfied by all values of z on the circle gamma. What is 3? It is mod z minus a is less than delta. Okay? तो अगर हम r को लेस देन डेल्टा ले लें तो इसका मतलब क्या हुआ कि गामा सर्कल के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी 3 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। सो दैट 3 is satisfied by all the values of z on the circle gamma. Now for any point z on gamma, अब since this condition is satisfied by all the points of the circle gamma, तो therefore condition second is also satisfied by all the points of the circle gamma. Then we have for any point z on gamma, we have mod of fz minus f of a is less than epsilon, ठीक है। Now consider, अब इस चीज़ का हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 के अंदर हमने दो इंटीग्रल्स लिए थे, देखते हैं। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 के अंदर आपके पास ये जो दो इंटीग्रल्स थे, ये सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी अभी हमने ये जो कंडीशन निकाली है, मोड एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी पॉइंट जेड ऑन द सर्कल गामा, इसका हम वहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए देखो कंसिडर इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ठीक है। इक्वेशन 1 का जो हमारा राइट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट था इंटीग्रल का, वो हम यहाँ पे लेके चले। इट इज़ लेस देन और इक्वल टू, मोड को इंटीग्रल के अंदर ले जाते हैं, सभी टर्म्स के साथ अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब सिंस द इंटीग्रल इज ओवर गामा मीन्स यहाँ पे ये जो z पॉइंट हम ले रहे हैं ये गामा सर्कल से ले रहे हैं, और गामा सर्कल के सभी z पॉइंट्स के लिए हमारे पास मोड एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये जो आपकी इंटीग्रल के अंदर टर्म है मोड एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए, ये क्या होगी आपकी, लेस देन एप्सिलॉन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको लेस देन एप्सिलॉन पुट कर दिया, एंड ऑन द सर्कल गामा मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू हमने आर पुट कर दी, एंड इंटीग्रल ऑफ मोड डी जेड ओवर गामा किसके इक्वल होगा, गामा सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, जो कि किसके इक्वल है, 2 पाई आर, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ से क्या मिला, आर से आर कैंसिल होके आपके पास फाइनली बच जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। इट मीन्स इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड का मोड इज लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन। नाउ सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी स्मॉल, देयरफॉर वी कैन टेक एप्सिलॉन अप्रोचिंग टू 0, और जब एप्सिलॉन 0 को अप्रोच करेगा तो अबव इनइक्वालिटी के अंदर राइट हैंड साइड आपकी 0 को अप्रोच कर गई, ठीक है। अब अगर राइट हैंड साइड 0 को अप्रोच कर रही है तो यहाँ से आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी, एंड सो वी हैव इंटीग्रल ओवर गामा एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आते हैं वापस। यहाँ पे देखो सेकंड ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसकी वैल्यू अभी हमने रिसेंटली फाइंड आउट की, जो कि किसके इक्वल आई है, 0 के इक्वल आई है। तो देयरफॉर इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास फाइनली इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड क्या आया, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, जो कि आपकी क्या थी, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो वैल्यू, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज कर दें, इसको अगर हमने क्या किया, थोड़ा रीअरेंज किया, तो यहाँ से 2 पाई आयोटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो आपके पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, एफ ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू ये जो 2 पाई आयोटा था ये अब आपका कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर के अंदर आ गया। तो देयरफॉर वी हैव एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड, ओके, and this is your required Cauchy's integral formula. Clear? So this was all about Cauchy's integral formula. Thanks for watching.